हमारे चैनल मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। ज़िंदगी में हम सभी को कभी न कभी स्किन एलर्जी ज़रूर होती है। जी हाँ, स्किन एलर्जी सभी को अपनी लाइफ में स्किन एलर्जी होती है। कभी न कभी किसी को थोड़े टाइम के लिए, किसी को ज़्यादा टाइम के लिए और किसी को बहुत लंबे टाइम तक स्किन एलर्जी बनी रहती है और उसकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। जैसे ही एलर्जन का सामना होगा उनको स्किन एलर्जी हो जाती है। मैं इस वीडियो को अगर करेक्ट समझाऊँ आपको मोटे तौर पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको ये पहचानना कि आपको एलर्जी कौन से टाइप की है, नंबर 1, और दूसरा ये पहचानना कि आपको एलर्जी है किस चीज़ से। वैसे तो इस दुनिया में 3,500 से भी ज़्यादा के करीब एलर्जेंस होते हैं, पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना चार्ट बना के रखेंगे, समझेंगे कि पिछले 15-20 दिन में क्या क्या मैंने खाया पिया, क्या क्या चीज़ें नहीं लगाई, कहाँ कहाँ हम ट्रैवल किए, उनसे भी काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। और एलर्जी का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट उस चीज़ से बच के रहना है जिससे आपको एलर्जी होती है। उससे नहीं, मान लीजिए कि अब हस्बैंड वाइफ की आपस में थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती है तो उनसे थोड़ा अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। वो वाली एलर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इन्वायरमेंटल एलर्जी की बात कर रहा हूँ, या ऐसे कोई एलर्जन जिनकी वजह से आपको एलर्जी होती है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एलर्जी होती कितने टाइप की है, स्किन एलर्जी मोटे मोटे तौर पे। तो सबसे पहले कि स्किन एलर्जी है क्या चीज़। स्किन एलर्जी बेसिकली हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन है। जब भी आपकी बॉडी, खासतौर से स्किन, किसी भी तरह के ऐसे एलर्जन के कांटेक्ट में आएगी जो शरीर को लगता है, इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमको परेशान कर सकता है, तो बॉडी तुरंत से उसके पास में इम्यून सिस्टम को रिएक्ट कर देती है कि जाओ इसको मार के भगाओ। और उसको भगाने के लिए बॉडी रिलीज़ करती है एंटीबॉडीज़, और इन एंटीजन्स का और इन एंटीबॉडीज़ का आपस में घमासान होता है, लड़ाई होती है। और उस लड़ाई की वजह से आपको स्किन में खुजली होना, उस जगह पे सूजन होना, रेड हो जाना, दाने हो जाना, रैश हो जाना, ये सब चीज़ें उस लड़ाई की वजह से होती है। एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं, स्किन में किसी भी तरह की एलर्जी बेसिकली बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है। बॉडी आपको उसके ख़तरनाक इफ़ेक्ट से बचाना चाहती है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सेम उस एलर्जन से हो सकता है दूसरे को उतना रिएक्शन देखने को ना मिले। तो ये है स्किन एलर्जी। अब बात करते हैं कि स्किन एलर्जी होती कितने टाइप की है। देखिए, स्किन एलर्जी को अगर समझना है तो हमें इसे एलर्जेंस को समझना होगा। मोटे तौर पर इसके एलर्जन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये कि जो आपके इन्वायरमेंट में, आसपास जो आपके मौसम में, इन्वायरमेंट में, वेदर में, सराउंडिंग में जो एलर्जेंस है जिनकी वजह से आपको एलर्जी होती है, वो होते हैं इन्वायरमेंटल एलर्जन, जो हवा में तैरते रहते हैं। दूसरे एलर्जन होते हैं जो आप रूटीन टाइम पे अपने लाइफ में, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे अपने बॉडी पर लगाने के मेकअप, आफ्टर शेव लोशन, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। उनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए एलर्जन का काम कर सकती है। तीसरे होते हैं कि कोई आपने दवाई खा ली है, दवाई की वजह से आपको किसी तरह की एलर्जी हो गई है। तो मोटे तौर पे ये 3 टाइप की जो एलर्जेंस होते हैं जिनकी वजह से लोगों को स्किन एलर्जी होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि और इसको किस तरह से समझा जा सकता है। सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है, नाम से पता लगता है। एक है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डर्मा मतलब स्किन का बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाना या रिएक्ट करना। कॉन्टैक्ट यानी कि किसी चीज़ के टच में आने से, कॉन्टैक्ट में आने से कोई भी एलर्जन है। अगर आपने नई रिंग पहनी है, या नए बैंगल्स पहने हैं, नई चूड़ियाँ ली हैं आपने, या फिर कोई नई ज्वेलरी पहनी है, उनकी वजह से कई बार एलर्जी हो जाती है। इनके अंदर कई बार निकल नाम की एक हैवी मेटल होती है, उसका इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से ये हो सकती है। आपने नई साबुन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या कोई आफ्टर शेव लोशन इस्तेमाल करना शुरू किया है, नया जो पहले से नहीं कर रहे थे, पहले यूज़ कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, अब नया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या पहली बार ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकती है। आप धूप में निकले हैं, आपने क्रीम लगाई है, सनस्क्रीन बदली है ये सोच के कि ये ज़्यादा अच्छी है, तो कई बार वो भी, उसके अंदर भी कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि पैराबीन्स होते हैं। आजकल पैराबीन्स फ्री सनस्क्रीन भी आती है, बट आमतौर पर पैराबीन्स काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन में अवेलेबल होता है, आपको देखना चाहिए उन सब चीज़ों को। इनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कि आपके कॉन्टैक्ट में आपने स्किन पे लगाया है और उसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई है। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। दूसरा होता है एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, लेकिन इसमें आपने नहीं लगाया है, हवा में है, हवा में तैर रहे हैं पोलन,
जैसे कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये अपना प्रजनन करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पॉलेंस जो होते हैं वो जब स्किन के कांटेक्ट में आते हैं या नाक के ज़रिए हमारी बॉडी में आते हैं या फिर स्किन पे टच होते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। हम उसको रब कर लेते हैं तो उस पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है। इसको बोलते हैं एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। डस्ट, धूल मिट्टी या फिर जहाँ पर जानवर रहते हैं उनके गोबर का जो आसपास कोई चीज़ उड़ रही है धूल में मिलके, तो उसकी वजह से भी आपको ये एलर्जी हो सकती है। इसको बोलते हैं एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तीसरी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है फोटो एलर्जिक। फोटो एलर्जिक मतलब कि जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे कि आपने साबुन बदली है, आपने आफ्टर शेव लोशन लगाया है नया, या आपने परफ्यूम लगाया है या सनस्क्रीन लगाई है या कोई ऑयल लगाया है जो आप सोचते हो कि आपके लिए बहुत हेल्दी है, कई बार उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो सन के कांटेक्ट में आने, सनलाइट के कांटेक्ट में आने से आपको एलर्जी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फ़ोटो एलर्जिक। फ़ोटो मतलब धूप एलर्जी, यानी कि धूप की वजह से उस केमिकल से जब रिएक्शन होती है तो वो आपको फ़ोटो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लक्षणों की बात करी जाए तो आमतौर पर रेडनेस होना, उस जगह पे स्वेलिंग होना या क्रैक आना या क्रस्ट बनना या वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होना, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। और बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जैसे ही आपकी बॉडी में ये रिएक्शन हुई एलर्जी की वजह से, वो एकदम से उसके रिस्पॉन्स नहीं आता है। कई बार देखिए 12 घंटे से लेके और 3 दिन तक भी आते हैं, कुछ लोगों में तो 10-10, 12-12 दिन तक भी इसके रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो टाइम लगता है। तो उसी वजह से कई बार लोग ये पहचान नहीं पाते हैं कि एलर्जी हुई कैसे है। जैसे कि आपने अभी आफ्टर शेव लोशन लगा लिया, ठीक है, और आपको एलर्जी किसी और चीज़ से हो रही है, तो आपको लगेगा कि मेरे को इसकी वजह से हो रही है, वो एलर्जन नहीं हो सकता है। तो आपको वो पूरा देखना पड़ेगा कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसके कम से कम 12 घंटे और मैक्सिमम 10 दिन तक के बीच में आपने क्या चीज़ें बदली है जिसकी वजह से आपको ये एलर्जी हो रही है। फिर एक होता है हाइव्स। हाइव का मतलब होता है जब इंसेक्ट बाइट कर लेता है। जैसे कि लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में भी उस जगह पे सूजना और उस पर खुजली होना, या जिसको हम हरियाणवी में बोलते हैं जिसको दाफड़ होना या बम्स हो जाना, उसको वो थोड़े टाइम के बाद में अपने आप ठीक भी हो जाता है। ज़्यादा समय तक नहीं रहते, कुछ घंटों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाइव्स जो है मेनली होता है इंसेक्ट्स की वजह से। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की बॉडी इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि मच्छर के काटने से पूरा सूज जाता है, खुजली होती है, उसमें ईचिंग होती है, बार बार खुजाते हैं आपको, और कुछ देर के बाद में वो ठीक भी हो जाती है। कुछ लोगों को फूड की वजह से एलर्जी होती है, आज खाया सुबह होठ सूजे हुए मिल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद में वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हो किस वजह से रहा है, इंसेक्ट बाइट की वजह से हो रहा है या फूड या किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है। एक आपने सुना होगा एक्जिमा, जो आमतौर पर लोगों को पता भी होता है और बहुत तरह की एडवर्टीज़मेंट भी आप देखते हो। अगर लोग कहते हैं कि ये हम लोग इसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उसके झांसे में फंस रहे हो। एक्जिमा का कोई शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है। बेसिकली एक तरह का आप ये देखिए कि ये एक तरह की एलर्जी होती है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होती है। लगभग 10 से 12% के करीब बच्चों में ये एलर्जी होती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। और इसका कोई स्पेसिफिक कॉज पता नहीं है ये क्यों होता है, बट इसके जो इसको स्टिमुलेट करने वाली चीज़ों का थोड़ा आइडिया होता है कि जैसे कि पशुओं के बाल वगैरह या उनके गोबर वगैरह से या डस्ट से या पोलन से, इन तरह की चीज़ों से जो है एलर्जी होती है। तो एलर्जन को पहचानने के लिए पैच टेस्ट भी किया जाता है। उसमें शरीर के उस हिस्से पे एक पैच लगाया जाता है, उसमें एलर्जन्स होते हैं बेसिकली, और वो चेक किया जाता है कि उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आया है। तो उसमें एलर्जन्स पहचानने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि एलर्जन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बार पता नहीं चलता है। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप खुद कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे में है, अगर आपको खुद को है, तो आप खुद कर सकते हैं कि आपके घर में या आपके आसपास आपका ट्रैवलिंग, उन सब चीज़ों को नोटिस करके आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, नैरो डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम हो रही है। इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। तो इसका बहुत स्पेसिफिक कॉज पता नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल सेम फिक्स लाइन की जाती है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। तो ये थे सारे के सारे स्किन की एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फिर उसके बाद में फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फिर उसके बाद में इन्वायरमेंटल एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फिर आपका हाइव्स है, फिर एक्जिमा है, फिर ड्रग्स की वजह से एलर्जी होना। ये मोटे मोटे तौर पे स्किन एलर्जीज़ होती है। स्किन एलर्जी का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है आप पहचानिए कि एलर्जी आपको किस चीज़ से हो रही है, क्योंकि जब जिन लोगों को एलर्जी होती है ना, स्किन एलर्जी लगातार रहती है, उन लोगों के लिए ये सिंगल लाइन एजेंडा बन जाता है कि मैं ठीक होना है, मुझे ठीक होना है।
फिर वो सारे तरह के हथकंडे अपनाता है। आप एक हथकंडा अपनाइए कि अगर आपको स्किन की एलर्जी होती है तो आप अपनी एक नोटबुक रखिए कि आपने पिछले 10-15 दिन में आपका कैसे डाइट पैटर्न रहा, कहाँ कहाँ पे आप ट्रैवल किए, कहाँ कहाँ आने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आने के बाद में कुछ घंटे के बाद तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर ये डाइट चार्ट की तरह जैसे हम चार्ट बना लोगे, ट्रैवल चार्ट या एलर्जी चार्ट, तो आप काफ़ी हद तक पॉइंट आउट कर पाओगे। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में खेतों में की तरफ या जंगल की तरफ घूमने गए या खेतों में घूमने गए, आपको पता लग रहा है कि हाँ मुझे बड़ा एलर्जी हो गया उसके बाद में, तो फाइंड आउट कि उस जगह पे, उस रोड पे या उस टाइम पे सीज़न में किस किस तरह के प्लांट उगते हैं क्रॉप्स के अलावा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसकी वजह से हो रहा है। अगर आप डॉक्टर की बजाय आप खुद इसमें ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिटेक्टिव बन के वो आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से आपकी एलर्जी बढ़ती है या आपको एलर्जी होती है। सो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करने के बारे में सोचिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो हमारे साथ जुड़ने का मन बने तो ही हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और हमको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।